क्या अग्निवीर की मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा देती है सरकार? जानिए क्या है अग्निपथ स्कीम के नियम। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। इसके बाद 25% को परमानेंट कर दिया जाता है और बाकी के अग्निवीरों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलती है। आइए जानते हैं अग्निवीरों की सैलरी, पेंशन और मृत्यु होने पर मुआवजों को लेकर सरकार का क्या प्रावधान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अग्निवीर शहीद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि अग्निवीर को शहीद होने पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सरकार ने भी अपना जवाब दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम में क्या प्रावधान है। अग्निवीर की सैलरी, नियुक्ति, पेंशन और मुआवजा से संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर की भर्ती। भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार साल 2022 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुई अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाता है, लेकिन इस योजना के तहत सेना में नौकरी करने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ 4 साल के लिए ही देश की सेवा का मौका मिलता है। 4 साल के आखिर में ज्यादातर सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलती है। हालांकि कुछ अग्निवीरों को सेना में स्थायी तौर पर भर्ती भी किया जाता है। कितनी है अग्निवीरों की सैलरी और क्या है पेंशन का इसमें प्रावधान? इस भर्ती में पेंशन जैसी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन सैलरी में से निधि फंड, सेवा निधि फंड के लिए हर महीने पैसे काटे जाते हैं, जो 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों को दिए जाएंगे। अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को नौकरी के पहले साल हर महीने इन हैंड 21,000 रूपए सैलरी देने का प्रावधान है। पहले साल अग्निवीरों की टोटल सैलरी 30,000 रूपए है। इनमें से सेवा निधि फंड के लिए 30% यानी कि 9,000 रूपए काटे जाते हैं। हर साल अग्निवीरों की सैलरी बढ़ाई जाती है। इसके साथ ही सेवा निधि फंड का अमाउंट भी बढ़ जाता है। 4 साल में कितनी सैलरी बढ़ जाती है अग्निवीरों की? 1 साल की नौकरी पूरा करने के बाद अगले साल अग्निवीरों की सैलरी में 10% का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद सर्विस के दूसरे साल में टोटल सैलरी 33,000 रूपए मिलेगी। इसमें से 9,900 रूपए सेवा निधि फंड में जाएंगे और अग्निवीरों को हर माह 23,100 रूपए ही मिलेंगे। दूसरे साल की तरह तीसरे साल में भी अग्निवीरों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। सर्विस के तीसरे साल में टोटल सैलरी 36,500 हो जाती है। इसमें से सेवा निधि फंड के लिए 10,950 रूपए काटे जाएंगे। तीसरे साल में इन हैंड सैलरी 25,550 रूपए हो जाती है। इसके बाद चौथे यानी कि आखिरी साल में सैलरी बढ़कर 40,000 कर दी जाएगी। इस दौरान सेवा निधि फंड में 12,000 रूपए जमा किए जाएंगे। अब इन हैंड 28,000 रूपए तक अग्निवीरों के पास सैलरी पहुंच जाती है। सर्विस के बाद कैसे मिलेगा इकट्ठा पैसा? नौकरी के पहले महीने से आखिरी महीने तक सैलरी का जो पैसा सेवा निधि फंड में काटा गया वह 4 साल की सर्विस के बाद मिलेगा। इस तरह पूरे 4 साल के दौरान सेवा निधि पैकेज को हर अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन 5.02 लाख रूपए होंगे। सरकार फंड में अपनी ओर से भी 5.02 लाख रूपए जमा करेगी। इस तरह 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को एक मुश्त 10.04 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात हो रही है कि ऑन ड्यूटी जान जाने पर कितना पैसा मिलेगा। अगर ड्यूटी के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। आर्मी की वेबसाइट के अनुसार ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर शहीद हुए अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 साल के कार्यकाल में बचे समय का पूर्ण वेतन और सेवा निधि दी जाती है। इसके अलावा सेवा निधि कोष में जमा राशि और अग्निवीर कॉर्पस फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान भी दिए जाने का प्रावधान है। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो फिर क्या मिलता है? अगर अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती है
तो परिवारजनों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर के परिवार को सेवानिधि कोष में जमा राशि और अग्निवीर कॉर्पस फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान मिलेगा। अगर अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाए तो उस समय उसे क्या मिलता है? अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तब भी उसे सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। आर्मी की वेबसाइट के मुताबिक विकलांग होने पर अग्निवीर को विकलांगता के आधार पर राशि दी जाएगी। अगर युवा 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 50% पर 75 लाख और 25% की विकलांगता पर 15 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान भी मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के नियम और अग्निवीर को क्या मुआवजा सरकार देती है, हमने आपके समक्ष रखा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर 24 के साथ। नमस्कार।